उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे के तीसरे दिन आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सैमसंग के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की जमकर तारीफ की। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में गीडा में स्थित ITM कॉलेज का भी और विश्वविद्यालय के नाम को बार बार मुख्यमंत्री अपने मुख से लेते रहे। साथ ही साथ बच्चों को सराहना भी की। साथ ही साथ सैमसंग कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश में अपना प्रोजेक्ट लगाने पर भी उन्होंने बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को खास तौर से इस कैंपस का जो सैमसंग कंपनी नोएडा में बनी है उस कैंपस का एक बार ज़रूर भ्रमण करवाएं। यही नहीं, अपने हाथों से 8 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए जानते हैं। स्मृति मिश्रा, ऋषु गुप्ता, प्रिया कुमारी, keep the applause going, students. Deepak Sahani, Sanjana Yadav, thank you, dignitaries. सैमसंग इनोवेशन कैंपस के आज के इस समारोह में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, सैमसंग इंडिया के MD एंड CEO मिस्टर JB पार्क, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, सैमसंग इंडिया से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और सैमसंग इंडिया से जुड़े हुए या सैमसंग इनोवेशन कैंपस से जुड़े हुए सभी हमारे प्रशिक्षुगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और सैमसंग इनोवेशन कैंपस के CSR से प्रारंभ इस प्रशिक्षण के लिए सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रशिक्षण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है जो उनकी हमेशा से मंशा रही है कि इंस्टीट्यूशन को जब तक हम इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक वास्तविक ज्ञान और डिजिटल इंडिया की उस सपने को साकार करने में हमें सफलता मिलने में कठिनाई होगी। और मुझे लगता है कि यह एक नया प्रयास है। इन छात्रों से जो मेरे पास 8 छात्र यहां पर अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे, जिन्होंने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग ली है, मैं उनसे ही पूछ रहा था कि कहां से आपने अपनी डिग्री ली है। तो ज्यादातर
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से या आईटीएम से जुड़े हुए गोरखपुर के ही छात्र थे। आपने अब तक अपने विश्वविद्यालय में या अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में जो भी अध्ययन किया है वह ज्यादातर एक प्रकार का उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, सैद्धांतिक पक्ष है। जब आप किसी उस फील्ड से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं तो वह आपको उसके व्यवहारिक ज्ञान के साथ, उसके प्रैक्टिकल के साथ जोड़ती है कि दैनिक जीवन में जो कुछ आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, जो आपने लैब्स में आपने देखा है, वास्तविक धरातल उसका क्या है, इंडस्ट्री उसके लिए किस प्रकार के प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराती है और आगे की आपके चैलेंजेस क्या हैं, इन सब से आपको रूबरू करने का एक अवसर देता है। इसलिए इस प्रकार की इनोवेशन कैंपस अत्यंत सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को और सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश के 3500 हमारे युवा छात्र जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक नया भविष्य आगे बढ़ाया है। सैमसंग यह भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है और सबसे ज्यादा मोबाइल फोन ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनाते हैं, नोएडा में। और मैं सैमसंग इंडिया से जरूर कहूंगा कि अपने नोएडा कैंपस में एक बार यहां के छात्रों का विजिट जरूर करवाएं। मुझे याद है 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब सैमसंग उससे पहले की स्थिति से बहुत आहत था। ये लगभग अपने कैंपस को बाइंड अप करने की तैयारी कर रहे थे कि हम लोग यहां से अब जाएंगे। और जब मैं आया था तो मैंने उसी समय मार्च 2017 में सैमसंग इंडिया के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी आप चिंता मत करिए, अपना कार्य प्रारंभ करिए। और मैंने अपने उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री को कहा कि भाई आप जाइए, इनके जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करिए और अगले एक सप्ताह के अंदर प्रयास होना चाहिए कि सैमसंग अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर ले। और 2018 में मुझे याद है तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रेसिडेंट मून ने सैमसंग इंडिया के इस मोबाइल फोन निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए स्वयं 2 राष्ट्राध्यक्ष नोएडा में पहुंचे थे और उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था जो आज दुनिया की 55% मोबाइल फोन निर्माण के लिए आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत के 55% मोबाइल फोन बन रहे हैं। 60% से मोबाइल फोन के कंपोनेंट का निर्माण भी, उसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो रहा है और उसमें सैमसंग इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। बल्कि भारत का पहले डिस्प्ले यूनिट जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, ये जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और कोरोना कालखंड में सैमसंग उसे चीन से भारत में और भारत में भी उन्होंने यूपी में अपना वो निवेश किया है जो अब सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन प्रारंभ